नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। इस साल 2024 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी 14 सितंबर दिन शनिवार को है। परिवर्तनीय एकादशी का यह व्रत अमंगल को दूर करके परिवार के लोगों को खुशियां और सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 4 माह तक श्री हरि का शयन चलता है और परिवर्तनीय एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं। कहते हैं कि इस दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन भी दुख से सुखी जिंदगी की ओर करवट लेता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे परिवर्तनीय एकादशी के महत्व और इस दिन के शुभ मुहूर्त के साथ ही आप सुनेंगे परिवर्तनीय एकादशी की कथा भी। इस एकादशी को ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यशोदा मैया ने कान्हा जी के जन्म के बाद जिस दिन उनका जल या घाट पर पूजन किया था, इसलिए इसे ढोल ग्यारस भी कहते हैं। इस एकादशी व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। जो भी मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। समस्त पापों का नाश करने के लिए परिवर्तनीय एकादशी से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। इस बार एकादशी की तिथि 13 सितंबर शुक्रवार रात 10:31 से शुरू होगी और 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार केवल 14 सितंबर शनिवार को ही एकादशी का उपवास रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाएंगे। अब जानते हैं शनिवार के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 14 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:17 से और सूर्यास्त शाम 6:27 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:28 तक रहेगा। इस दिन शोभन योग शाम 6:17 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 2:25 से 3:57 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इसलिए एकादशी की पूजा यदि हो सके तो आप सुबह 9 बजे से पहले कर लीजिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर शनिवार रात 8:42 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी और द्वादशी के साथ ही हरिवासन का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासन के समय एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर रविवार शाम 6:12 पर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार या वामन देव के रूप में जन्म लिया था और यह अवतार भगवान विष्णु का मनुष्य रूप में पहला अवतार था। वामन देव भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। 15 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय होगा 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:26 पर। वहीं ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 पर। अमृत काल सुबह 9:10 से 10:39 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:46 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं हरिवासन के समय की समाप्ति के बारे में। रविवार के दिन हरिवासन का जो समय है वह सुबह 2:30 पर समाप्त होगा। व्रत का पालना हमेशा निर्धारित और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर रविवार को सुबह 6:17 से 9:10 के बीच कर लिया जाएगा। जब कभी भी साल भर में महाद्वादशी आती है तो आप वैष्णव जन 2 दिन का उपवास रखते हैं, जिसमें पहले दिन एकादशी का और अगले दिन द्वादशी तिथि का। तो ऐसे में यदि आपका सामर्थ्य हो और आपकी श्रद्धा भक्ति हो तो आप भी दोनों दिन का व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप केवल एकादशी का उपवास करके द्वादशी तिथि पे व्रत का पालना कर सकते हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे।
असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध से पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। समस्त देवी देवता उनके अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को राजा बलि के डर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया और राजा बलि के समक्ष वामन अवतार बौने ब्राह्मण के रूप में धरातल तक पहुँचे। राजा बलि दान पुण्य करते रहते थे। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तो उसने वामन देव को भूमि देने का वचन दे दिया। तब वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण करके एक पग स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग में धरती और तीसरे पग के लिए जब उनके पास कोई जगह नहीं बची तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा कि तीसरा कदम आप मेरे सिर पे रख लीजिए। वामन देव राजा बलि के भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव ने फलस्वरूप राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वह उनके साथ पाताल लोक में चलकर उन्हें उनकी सेवा का मौका दें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह साल में 4 माह पाताल लोक में उनके वहां निवास करेंगे। इसके बाद वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा वह पाताल लोक में चला गया। कहते हैं इस व्रत को करने से दुर्भाग्य कोसों दूर चला जाता है। इसलिए सभी भक्तों को, सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। कथा का श्रवण करके अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन या तामसिक वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथा और द्वादशी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही साथ ये वीडियो औरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।